कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, जरा विचार करना। एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखे। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, जरा विचार करना। एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखे। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में। शिव महापुराण की कथा का मार्कंडे जी ने 33 कोटि देवताओं को साधने के लिए 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जैसे ही मार्कंडे जी ने प्रारंभ करा, यम के दूत भी आए, शिव जी ने उनको भगा दिया। इसलिए संपूर्ण विश्व में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी प्रधानता है। जब किसी को कष्ट आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाए। शिव महापुराण की कथा का मार्कंडे जी ने 33 कोटि देवताओं को साधने के लिए 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जैसे ही मार्कंडे जी ने प्रारंभ करा, यम के दूत भी आए, शिव जी ने उनको भगा दिया। इसलिए संपूर्ण विश्व में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी प्रधानता है। जब किसी को कष्ट आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाए। शिव महापुराण की कथा का मार्कंडे जी ने 33 कोटि देवताओं को साधने के लिए 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जैसे ही मार्कंडे जी ने प्रारंभ करा, यम के दूत भी आए, शिव जी ने उनको भगा दिया। इसलिए संपूर्ण विश्व में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी प्रधानता है। जब किसी को कष्ट आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाए। शिव महापुराण की कथा का मार्कंडे जी ने एक वो अगर आपने कभी स्मरण किया हो, वास्तु का अगर स्मरण किया हो तो उसमें और भविष्य पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री अपन प्रयोग में नहीं लेते। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करा, स्नान कर कर पूजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। यहां तक कहा जाता है कि आपको क्या बोलते हो, यहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो ये बाल को जो ऊंचते हैं उसको कंगा कहते हैं। शिव तत्व तो यहां तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है नंगा। यहां तक है कि अपने जीवन में तन, मन और धन, सुबह सुबह से उठे, कंगे के दांते टूटे हुए हैं, कंगा टूटा हुआ है, सबसे पहले नहाते से उसको अपने सिर पर रख लिया, मतलब अपने भाग्य को अपने मस्तक पर तुम टूटी सामग्री का यूज कर लिए, और टूटा हुआ कंगा भी हमको तन से